हेलो ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर्स आमे आज पुणी किछि वी आर बैक विथ सम न्यू क्वेश्चंस रैशनल एंड आंसर्स कालीरो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऊपर थिला किंतु आज आमे किछि न्यू क्वेश्चन जेमति कि अलगा इंस्टीट्यूट एग्जाम रे ऑलरेडी जो क्वेश्चन पड़ी जाइछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड सब एग्जाम रे क्वेश्चन आसीछि सेमति किछि क्वेश्चंस मु नेई कि आछि चलंतु स्टार्ट करिबा। तो आमे जिबा हमर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची आफ्टर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ए नर्स palpates the abdomen of the patient in which state should she find the uterus? Good evening Deepak. थर्ड स्टेज ऑफ लेबर सरी जाइए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर रे आमे जानिबा थर्ड स्टेप कौन हो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर रो प्रोसेस कौन थर्ड स्टेज होची प्लासेंटल डिलीवरी थर्ड स्टेज होची प्लासेंटल डिलीवरी। तो प्लासेंटल डिलीवरी सरी गला प्लासेंटल डिलीवरी परे यूटेरस गोटे पेशेंट पोस्टपार्टम मदर रो एब्डोमेन को पाल्पेट कले यूटेरस रो पोजिशनिंग विषय रे क्वेश्चन पचारछि। प्लासेंटल डिलीवरी 5 to 30 minutes ड्यूरेशन जेतेबेले प्लासेंटल डिलीवरी सरी जाउची सेही पीरियड रु गुड इवनिंग रिधि से पीरियड रु यूटेरस तार प्री प्रेग्नेंट स्टेट को फेरिबा स्टार्ट करूची माने फिटस रा डिलीवरी हैला प्लासेंटल डिलीवरी हैला यूटेरस प्लासेंटल डिलीवरी पर ठारू प्री प्रेग्नेंट स्टेट को फेरिबा को स्टार्ट करूची आ एई प्रोसेस टा 6 वीक्स पर्यंत कंटिन्यू रहउची। तो याको इन्वोल्यूशन को आउची रिटर्निंग ऑफ यूटेरस टू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट ताकू इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस को आउची। आमे जानिबा एबे जदि आमे पाल्पेट करूचे एब्डोमेन को ताले यूटेरस रो पोजिशनिंग कोठी रहउची फार्म एंड लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकस हबो टेंडर एंड एबव द अम्बिलिकस हबो फार्म एंड एबव द अम्बिलिकस हबो ना सॉफ्ट एंड बिलो द अम्बिलिकस हबो आंसर कोन हबो? हां सत्यजीत जय जगन्नाथ। ये ओडिया लैंग्वेज है जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये ओडिशा के नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए स्पेशल क्लासेस लाइव क्लासेस है। यस आंसर इज ए अम्बिलिकस तळे ही पाल्पेट हबो अम्बिलिकस तळे ही यूटेरस पाल्पेट हबो जेते बेले हमरो देखंतो एटी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सरीला सर्विक्स रिलैक्स हैला डायलेट हैला लॉन्गेस्ट स्टेज हमरो सबठारु फर्स्ट स्टेज सरी गला सेकंड स्टेज सरीला एक्सपल्सन डिसेंट ऑफ हेड पुशिंग फेज फिटस डिलीवरी सरीला तापरे थर्ड स्टेज रे प्लासेंटा डिलीवरी हैला प्लासेंटा डिलीवरी सरीला प्लासेंटा डिलीवरी परे प्लासेंटा बाहरी गला डिलीवरी हे गला तो अम्बिलिकस तळकु ही यूटेरस पळे आसीबो जस्ट बिलो द अम्बिलिकस यूटेरस पाल्पेट हबो आ एठी जो यूटेराइन ब्लड वेसल्स गुडा को थिबो यूटेराइन ब्लड वेसल्स गुडा जो गुडा प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई करथुला फिटस को ब्लड सप्लाई करथुला तो से ब्लड सप्लाइंग वेसल्स गुडा को यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हे जिवो आ ब्लड किछि यूटेराइन ब्लड वेसल को से कंप्रेस करके रखिबो कंप्रेस कले ब्लीडिंग कम हबो माने ब्लीडिंग किछि कमेइबो सेटा यूटेराइन ब्लड वेसल्स गुडा को ब्लड सप्लाई करूची जद ताको कंप्रेस न करा हला ताल तो कंटीन्यूअस ब्लड फ्लो चलथिबो ना तो पोस्टपार्टम हेमरेज हबार चांसेस थाए जेति के अमाउंट रो ब्लड लॉस हबा कथा सेति कि न हे कि
कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो चलथिबो तो से ब्लड वेसल गुडाक कंप्रेस हुए यूटेराइन ब्लड वेसल्स गुडाक कंप्रेस हेले पोस्टपार्टम हेमरेज प्रिवेंट हुए तो यूटेरस फार्मली कॉन्ट्रैक्ट हुए जस्ट बिलो अम्बिलिकस पाल्पेट हुए well contracted uterus is firm and lies below the level of the umbilicus जोटा मु कहिली ऑप्शन रे आमे जोटा आंसर रे देखिले एटा होची करेक्ट आंसर फार्म एंड लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकस तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर परे अम्बिलिकस बिलो द अम्बिलिकस यूटेरस पाल्पेट हुए फार्म थाए आउ कॉन्ट्रैक्टेड भी थाए कॉन्ट्रैक्ट न हेले पीपीएच हबार चांसेस थाए तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा a child with protein energy malnutrition presents with edema and a flag sign. Flag signs means alternating bands of pigmented and depigmented hair. Hair depigmentation he jaithiba edema and flag sign symptoms achi छुआर अच्छी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन ऑप्शन रे अच्छी व्हिच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हबा माने हेजी ए ऑप्शन रो हमको देखिबार अछि फर्स्ट अछि मारास्मस तापर अछि क्वासियरकर तापर अछि स्कर्वी आउ रिकेट्स नाइ दीपक आंसर ए नुह आंसर ए मारास्मस होची कैलोरी डेफिशिएंसी आंसर ए हबनी क्वासियरकर होची प्रोटीन डेफिशिएंसी आमे यारो सिम्पटम्स गुडाक डिस्कस करिबा मारास्मस आउ क्वासियरकर रो सिम्पटम्स डिफरेंशिएट करिबा स्कर्वी होची डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी जोथरे गम ब्लीडिंग हुए स्कर्वी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी आउ रिकेट्स होची डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सॉरी विटामिन डी डेफिशिएंसी रे रिकेट्स हुए तो क्वासियरकर होची प्रोटीन डेफिशिएंसी स्कर्वी आउ रिकेट्स नुह पीएम अंडर रे स्कर्वी रिकेट्स जाउनी पीएम अंडर रे प्रोटीन आउ एनर्जी जाउची प्रोटीन डेफिशिएंसी आउ कैलोरी डेफिशिएंसी जाउची आमे देखिले छुआर इडिमा हेची आउ डीपिगमेंटेड हेयर अछि इडिमा माने तार फेस स्वेलिंग अछि एब्डोमिनल स्वेलिंग अछि लिम्स पाद स्वेलिंग अछि आमे डिफरेंशिएट करिकि देखिबा इमेज रे क्वासियरकर वर्सेस मारास्मस क्वासियरकर मेनली हे थाए 1 to 5 years of age माने प्री स्कूल गोइंग इन्फेंट स्टेट रु हे पारे बा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन को हे पारे ड्यू टू लो प्रोटीन इनटेक पई क्वासियरकर हे थाए हां सुभश्री आंसर इज बी करेक्ट आंसर इज बी क्वासियरकर डेफिशिएंसी रे इडिमा आउ डीपिगमेंटेड हेयर होची किंतु आमे पूरा डिफरेंशिएट करले जानि परिबा अलगा जदी किछि क्वेश्चन आसिला ए रिलेटेड ताहले तम माने करि परिबो ड्यू टू लो प्रोटीन इनटेक इडिमा होची कारण हाइपो एल्बुमिनिया नेमिया होची ब्लड रे एल्बुमिन रो कंसंट्रेशन कमी जाउची सेरम एल्बुमिन लेवल कमी जाउची सेति पई स्वेलिंग एब्डोमिनल स्वेलिंग मून फेस रोची एब्डोमिनल स्वेलिंग रोची protruding abdomen and subcutaneous fat reserve रोची ribs not very prominent ribs एथिरे prominent नाही किंतु एथिरे ribs prominent अछि एटा होची 1 year old weekend infants माने गोटे वर्ष भितरे एनर्जी बा कैलोरी डेफिशिएंसी मारास्मस जोटा गोटे वर्ष भितरे चिल्ड्रन मानू को हमें देखिबा को पाइबा इन्फेंट मानू को ड्यू टू लो कैलोरी इनटेक होची सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन हे जाए ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रे प्रॉब्लम हुएनी सिवियर रिडक्शन इन बॉडी वेट कमी कमी जाए कारण सफिशिएंट कैलोरी सप्लाई होनी तो सेति पई बॉडी वेट कमी जिवो श्रंकेन एब्डोमेन श्रंकेन हे जाईची सबक्यूटेनियस फैट नाही किछि प्रोमिनेंट रिब्स प्रोमिनेंट अछि यार रिब्स प्रोमिनेंट नाही एपेटाइट पोर हे जाए खाइबा को इच्छा हुएनी
भोरासियस फीडर माने से खाइबा खाइबा किछि एक्चुअली एनर्जी डेफिशिएंसी ना इन्फेंट स्टेट रे से कोन 6 मंथ्स परे अदर देन ब्रेस्ट मिल्क आउटसाइड विनिंग ऑफ फूड हेई थाए किंतु सेगुडा किछि से ठीक भाबरे इनटेक तार न थाए एनलार्ज फैटी लिवर हुए एथिरे फैटी लिवर न थाए कारण एथिरे प्रोटीन रो किछि प्रोटीन लेवल ठीक ठाक थाए बा प्रोटीन लेवल ऊपर किछि फरक पडुनी बोली लिवर एनलार्जमेंट न थाए इडिमा न थाए एथिरे इडिमा थाए एथिरे इडिमा न थाए मून फेस थाए क्वासियरकर रे मारास्मस रे मून फेस न थाए ओल्ड मैन लाइक फेस 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 थाए मारास्मस रे आ एथिरे मून फेस थाए हेयर चेंजेस किछि मारास्मस रे किछि हेयर चेंजेस न थाए किंतु क्वासियरकर रे हेयर चेंजेस थाए पिगमेंटेड डी पिगमेंटेड हेयर स्पार्स हेयर देखा हुए फ्लैकी पेंट लाइक स्किन चेंजेस भी हुए एथिरे एथिरे ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन ड्राई हे जाए ड्राई और रिंकल्ड स्किन हे जाए आ एथिरे फ्लैकी पेंट लाइक स्किन हे थाए छुआ सब बेले लेथार्जिक रुहे एथिरे अलर्ट थाए से किंतु इरिटेट हे कि सब बेले रहथाय जेतु कैलोरी डेफिशिएंसी तार रहउची रिक्वायर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एटा होची मैनेजमेंट आ एथिरे रिक्वायर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कारण कैलोरी डेफिशिएंसी डिजीज होची मारास्मस ना तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तीनटा रु हमको कैलोरी बॉडी को सप्लाई होता है तो से तीनटा जाक प्रोवाइड कले एडिक्वेट अमाउंट रे मारास्मस प्रिवेंशन हो पारिबो तो करेक्ट आंसर हमर बी करेक्ट आंसर कारण ऑप्शन रे अछि इडिमा और फ्लैग साइन रे सिम्पटम्स थिला क्वासियरकर इज अ सिवियर फॉर्म ऑफ पीएम कॉज्ड मेनली बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी जोटा डिस्कस कले इवन व्हेन कैलोरी इंटेक इज एडिक्वेट जदि कैलोरी इंटेक एडिक्वेट अछि ताहले भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हे पारे कैलोरी इंटेक संगरे माने क्वासियरकर हबा पई कैलोरी डेफिशिएंसी दरकार नाही प्रोटीन डेफिशिएंसी रे ही क्वासियरकर देखिबा को मिले किंतु कैलोरी डेफिशिएंसी रे हमरो मारास्मस देखिबा को मिले सेतोले प्रोटीन फैट आउ कार्बोहाइड्रेट तीनटा जाको डेफिशिएंट हे जाय थाए हॉलमार्क साइन होची इडिमा मन रखथिबो एडिमा जोठी थिबो माने सेटा होची क्वासियरकर एंड फ्लैग साइन अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ पिगमेंटेड एंड डीपिगमेंटेड हेयर एटा होची फ्लैग साइन होची पिगमेंटेड डीपिगमेंटेड हेयर स्किन चेंजेस ए गोडा को तापरे अदर फीचर्स स्वेलन एब्डोमेन रहइबो जोडा डिस्कस कले मून फेस रहइबो स्किन लीजन हेपाटोमेगाली इरिटेबिलिटी एंड एपाथी आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को Following a road traffic accident, a patient receives a massive blood transfusion. In the emergency department, which electrolyte imbalance is most likely to occur? First, हमें जानिबा जे massive blood transfusion कौन? What is massive blood transfusion? Massive blood transfusion कौन? Massive blood transfusion होची 4 unit of whole blood within 1 hour or more than equal to 10 units of whole blood in 24 hours. जदि 4 यूनिट गोटे घंटा रे बा 10 बा ताठू अधिक यूनिट विदिन 24 आवर्स ट्रांसफ्यूज करा होची ताहले ताको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन को होची मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रो साइड इफेक्ट्स रे को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें देखिबा को पाइबा एति कि जो ऑप्शन रे अछि हाइपोकाल्सेमिया हाइपोकालेमिया हाइपोनाट्रेमिया हाइपरथर्मिया एति कि जो अछि हमरा ऑप्शन रे ता भितर हमें को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखिबा को पाइबा एटा होची गोटे होल ब्लड एथिरे गोटे सीपीडीए बोली लेखा आइ थाए
सीपीडीए रे एठी जो साइट्रेट रहिला, साइट्रेट गोटे साइट्रेट सोडियम साइट्रेट थाए, साइट्रेट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हिसाब रे यूज हुए होल ब्लड को प्रिजर्व करके रखिबा पई, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हिसाब रे यूज हुए। तो जेते बेले हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करछे सेते बेले ब्लड साइट्रेट ब्लड स्ट्रीम को गला आउ बाइंड हे गला कैल्शियम सहित, कैल्शियम सहित बाइंड है कि सेरम कैल्शियम व्हिच लीड्स टू सेरम कैल्शियम लेवल को से कमेई देला, डिक्रीज कर देला सेरम कैल्शियम लेवल। सेरम कैल्शियम लेवल जदि ब्लड रे कमी जाउची ताले ताको को कंडीशन सेटा हाइपोकैल्सेमिया। तो आंसर होची हाइपोकैल्सेमिया। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रे हाइपोकैल्सेमिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हबार चांसेस थाए कारण साइट्रेट ब्लड स्ट्रीम को गले से कैल्शियम संगे बाइंड हो जाए और सेरम कैल्शियम लेवल को कमे दिए। सेरम कैल्शियम लेवल कमिले ह्यूमन बॉडी रे कौन कौन चेंजेस देखा को मिलिबो? सेरम कैल्शियम लेवल जदि कमी जाउची ताहले मसल ट्विचिंग, टिटानी, हाइपोटेंशन, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल कारण कार्डियक मसल रे भी सब मसल एक्टिविटी पाई कैल्शियम रो रोल रहउची ना बॉडी रे। तो कार्डियक मसल एक्टिविटी रे भी डिस्टर्बेंसेस हबो, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल और आरिथमिया सब देखिबा को मिलिबो। सेति पाई मॉनिटर फॉर हाइपोकैल्सेमिया ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन बेले हाइपोकैल्सेमिया मॉनिटर करिवार अछि। आ जदि आमे देखुचे जे कैल्शियम लेवल सेरम कैल्शियम लेवल कमी जाइछि ताले इंट्रावेनस कैल्शियम इंडिकेशन रे इंट्रावेनस कैल्शियम आमे एडमिनिस्टर करि परिबा एज पर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन रो एटा आंसर हैला हाइपोकैल्सेमिया। हाँ हाइपोकैल्सियमिया रे चॉपस्टिक साइन, ट्रेमर, ट्रिटानी ए सब ट्रोजो साइन ए सब साइन गुडा को देखिबा को मिलिबो। ठीक तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर द पोटेंसी ऑफ फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन सब को गुडा? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को गुडा को को टेस्ट यूज करा होची तार फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन ठीक अछि ना नहीं जानिबा पई को टेस्ट हमें करी कि देखि परिबा जे वैक्सीन ता ठीक अछि ना नहीं। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन रे जाउची हेपाटाइटिस बी वैक्सीन, आईपीवी, डीपीटी, पेंटावैलेंट ए सब फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन माने टीटी आल्सो एगुडा को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रे रखा जाए। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रे आकु रखा जाए। आकु नहीं लाइव वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव नुह सेमती कही हबनी। लाइव वैक्सीन किछि पर्टिकुलर फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन अछि जेमति कि हेपाटाइटिस बी, आईपीवी, डीपीटी, पेंटावैलेंट एमति सब फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन अछि। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रे ताको रखा होछि किंतु 2 to 8 डिग्री जदी किछि स्टोरेज टाइम रे हो कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम रे हो से फ्रीज कांटेक्ट रे आसी जाय फ्रीज हे जायछि बा टेंपरेचर ताठारु कमी जायछि तो वैक्सीन पोटेंट अछि आमे यूज करि परिबा कि नाही को टेस्ट हिसाब रे जानिबा। क्वेश्चन रो मीनिंग होछि एया। तो क्वेश्चन आमे जानिले मॉन्टक्स टेस्ट जानिचे, मॉन्टक्स टेस्ट बा ट्यूबरक्यूलिन सेटा टीबी पई करा होछि। ए दीटा किछि सेमते टेस्ट नाही हमर नर्सिंग रे। सेक टेस्ट जो रहिला सेक टेस्ट होछि करेक्ट आंसर। सेक टेस्ट करिकि आमे देखि परिबा, सेक करिकि वैक्सीन को आमे देखि परिबा जे तार पोटेंसी ठीक अछि ना नाही। हाँ हीट सेंसिटिव ओपीवी
एठी किंतु हमको फ्रीज सेंसिटिव क्वेश्चन रे अछि आ पोटेंसी चेक करबा केमती अछि एटा होचे वैक्सीन नॉर्मल वैक्सीन जे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रे अछि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीज फ्रीज हे माने कोन ट्रांसपोर्टेशन हो कि स्टोरेज टाइम रे हो ये ऑलरेडी फ्रीज हे जाईची फ्रीज्ड हे जाईची तो हम जतले सेक करबा वैक्सीन टाकू सेते बेले स्मूथ एंड क्लाउडी एमती देखा जिवो एथिरे किंतु ग्रान्युलर पार्टिकल्स देखा जिवो एमती ग्रान्युल गुडा को देखा जिवो किंतु तापरे 30 मिनिट्स परे पुणी थरे सेक कले एथिरे किंतु किछि ग्रान्युल नाही खाली क्लाउडी और स्मूथ देखा जिवो वैक्सीन टा तापरे 30 मिनिट्स परे जते बेले आमे आउ थरे सेक कले सेते बेले से ग्रान्युल ए जो स्मूथ क्लाउडी टा क्लियर होबा स्टार्ट हैला किछि तळे सेडिमेंट भी नाही नो सेडिमेंट किंतु एथिरे देखिबा जे ऊपरटा क्लियर हो जाइए आ तलक थिक सेडिमेंट बसी जाइए सेडिमेंट प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ पोटेंसी तार खराब हो जाइए यूजेबल नुह दिस इज नॉट यूजेबल तो सेक टेस्ट करके वैक्सीन एमती जानी हबो जे कोटा यूजेबल कोटा नॉट यूजेबल एमती इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आसी पारे सेक टेस्ट is used to assess whether freeze sensitive vaccines have been damaged by accidental freezing during storage or transportation तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन होची यूजेन ब्लूलर्स 4 A's of schizophrenia include all of the following except यूजेन ब्लूलर schizophrenia गोटे क्रोनिक साइकोटिक कंडीशन जो थरे थॉट परसेप्शन इमोशन बिहेवियर सब थरे डिस्टरबेंस होई थाए तो यूजेन ब्लूलर चारटा तांकर 4 A's देथिले ताको जोगुडा को एठी अछि ऑप्शन रे ऑटिज्म एनहेडोनिया अफेक्ट डिस्टरबेंस एसोसिएशन या भितरु कोटा आंसर हबा को आंसर इज बी करेक्ट बी हबा आंसर लॉस ऑफ इंटरेस्ट एनहेडोनिया होची लॉस ऑफ इंटरेस्ट जोटा की नेगेटिव सिम्पटम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया रो नेगेटिव सिम्पटम्स होची एनहेडोनिया सेटा यूजेन ब्लूलर कर 4A रे जाउनी ऑटिज्म अफेक्ट डिस्टरबेंस एसोसिएशन डिस्टरबेंस बा लूजनिंग एसोसिएशन आउ गोटे अछि जो 4th नंबर एम्बिवैलेंस गोटे पर्सन बा सिचुएशन प्रति एका टाइम रे पॉजिटिव आ नेगेटिव फीलिंग दीटा जाक रहउथबो सेटा होची एम्बिवैलेंस अफेक्ट डिस्टरबेंसेस रे कोन हबो माने से तार एक्सप्रेशन आ फीलिंग दीटा अलगा थिबो माने घरे धर कई क्लोज रिलेटिव गोटे मरि जाइछन तार किछि सेतिरे माने दुख नाही कि खुशी नाही किछि नाही इमोशनली एकदम ब्लंट इमोशन थिबो तो सेटा को अफेक्ट डिस्टरबेंस को आउची आ ऑटिज्म होची सोशली विथड्रॉल ब्लूलर्स 4 A's of schizophrenia होची ऑटिज्म एम्बिवैलेंस अफेक्ट डिस्टरबेंसेस एंड एसोसिएशन डिस्टरबेंसेस बा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन जोटा कहिली आ एनहेडोनिया होची लॉस ऑफ इंटरेस्ट जोटा की नेगेटिव सिम्पटम्स सेटा ब्लूलर्स कर ओरिजिनल 4A रे जाउनी आमेठी अलगा किछि इंपोर्टेंट पॉइंट किछि डिस्कशन करबा मोस्ट कॉमन काली क्लास रे मु कहितली को हालुसिनेशन गोटे हाँ एनेडोनिया इज ए नेगेटिव सिम्पटम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एम्बिवैलेंस नेगेटिव सिम्पटम्स माने एम्बिवैलेंस रे एका टाइम रे पॉजिटिव आ नेगेटिव दीटा जाको फीलिंग रहउथबो से कहउथबो जे मते खाइबाटा माने मते मु ए लोक को आई लव दिस पर्सन बट एट ए टाइम रे कहउथबो जे आई हेट हर एम्ति टाइप रो तार फीलिंग रहउथबो सेटा नेगेटिव सिम्पटम्स रे जीवनी तापरे मोस्ट कॉमन आमे देखिबा मोस्ट कॉमन डेल्यूजन मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन सिजोफ्रेनिया रे मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन कोटा काली क्वेश्चन काली हमें काली रो क्लास रे क्वेश्चन डिस्कस करथिले
सिजोफ्रेनिया रो मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन ऑडिटरी हालुसिनेशन इज मोस्ट कॉमन यस ऑडिटरी हालुसिनेशन आ मोस्ट कॉमन डेल्यूजन कोटा मोस्ट कॉमन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मते के मारी दबा को चाहूची मो विषय रे से माने कथा होचंती एम्ति डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होची सिजोफ्रेनिया रो मोस्ट कॉमन डेल्यूजन आ मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन होची ऑडिटरी आ न्यूरोट्रांसमीटर कोन इन्वॉल्व रहउची न्यूरोट्रांसमीटर schizophrenia रे which neurotransmitter is involved in schizophrenia dopamine level पाई dopamine level disturbances पाई schizophrenia देखिवा को मिला तो एगुडा किछि क्वेश्चन जेमति आसी पारे एग्जाम बेस्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेगुडा डिस्कस करले तापरे रिगार्डिंग schizophrenia नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा A client with COPD is receiving oxygen at 4 liters per minute via nasal cannula and becomes increasingly drowsy. What is the likely cause? Oxygen-induced hypercapnia, CO2 necrosis, respiratory alkalosis, cerebral hypoxia. COPD patient, question देखो COPD patient 4 liters per minute via nasal cannula रे ताको oxygen supply दिया होची पेशेंट इंक्रीजिंगली ड्राउजी हे जाउची तो कोन रीजन हे पारे सीओपीडी पेशेंट माने तार एयरवे क्लियर नाही तो सी तार लंग्स रे गैसियस एक्सचेंज ठीक रे हेई पारुनी अल्वियोलर गैसियस एक्सचेंज ठीक रे हेई पारुनी CO2 बॉडी रे बढ़ी की रहूची ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे ऑक्सीजन ठीक रे माने टिश्यू परफ्यूजन हेई पारुनी तो CO2 बढ़ी की रहूची ब्लड रे CO2 ब्लड रे बढ़ी की रहबा को कोन को आउची CO2 बॉडी रे बढ़िले कोन को आजिबो ताको डोपामिन लेवल इंक्रीज इन मेसोलिम्बिक सिस्टम हां ठीक नहीं CO2 नेक्रोसिस हबनी आंसर आंसर ए हबो किंतु काहे की हबो डिस्कस करबा CO2 ब्लड रे बढ़िले सेटा को हाइपरकैप्निया बा हाइपरकार्बिया बा हाइपरकैप्निया जोटा अच्छी ऑप्शन रे सेटा कुहा जाउची CO2 ब्लड रे बढ़िले किंतु ऑक्सीजन जदी गैसियस एक्सचेंज होउनी ताहले ताको CO2 पेशेंट रो सब बेले थ्राइव फॉर ब्रीदिंग से माने रहबे माने तांकर ब्रीदिंग ड्राइव ता सब बेले इंक्रीज हे कि रहबो से माने जत्ते निश्वास नेबे जोर रे निश्वास नेबे डीप ब्रीदिंग नेबे तांकर ब्रीदिंग ड्राइव जत्ते इंप्रूव थिबो सेते तांकर ऑक्सीजन इनटेक बढ़िबो आउ CO2 वाश आउट हबो किंतु आमे एठी कोन करजे ऑक्सीजन को 4 लीटर रे दउचे 4 लीटर ऑक्सीजन माने 4 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई देले तो तार ऑक्सीजन कोन कला से तार ब्रीदिंग ड्राइव को कमेई देला O2 सप्लाई कोन करची तार पेशेंट रो ब्रीदिंग ड्राइव को कमेई देला जहा फल रे CO2 रिटेंशन होबा स्टार्ट हला आउ ब्लड रे CO2 बढ़िला ब्लड रे CO2 बढ़िबा कारण रु पेशेंट ब्रेन को ठीक रे ऑक्सीजन सप्लाई हेलानी आ पेशेंट ड्राउजी होबा स्टार्ट हला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जदी ब्लड रे बढ़ी जाउची ताले ड्राउजी होबा पेशेंट स्टार्ट होची तो कॉज कोन रहला ऑक्सीजन इंड्यूस्ड हाइपरकैप्निया को सीओपीडी पेशेंट को एक्चुअली वेंचुरी मास्क रे ऑक्सीजन सप्लाई एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन सप्लाई डिवाइस होची वेंचुरी मास्क कारण सेतरे वेंचुरी मास्क रे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन O2 कंसंट्रेशन प्रिसाइज O2 कंसंट्रेशन रे से ऑक्सीजन डिलीवर करे प्रिसाइज्ड O2 कंसंट्रेशन रे O2 डिलीवर करे वेंचुरी मास्क सेति में सीओपीडी पेशेंट को सबले वेंचुरी मास्क बस सेकंड प्रायोरिटी रे नाजल कैनुला रे
ऑक्सीजन डेलीवर करा हुए किंतु एठी जदी ड्राउजी हेलानी ताले तार आमे ऑक्सीजन लेवल को कम करबा 2 लीटर ऑक्सीजन करबा बा डॉक्टर फर्स्ट प्रायोरिटी रे डॉक्टर को इन्फॉर्म करा जिवो एबीजी करा जिवो एबीजी रे आर्टेरियल ब्लड गैसेस जोटा मु कहितली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टेरियल ब्लड गैसेस रु जानि परिबा जे PCO2 लेवल ब्लड रे CO2 लेवल टा केते अछि तो CO2 लेवल जानिले आमे जानिबा जे पेशेंट को आइदर इंटुबेशन भी दरकार हे पारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जदी बढ़ी जाउची CO2 रिटेंशन बढ़ुची ताले तो इंटुबेशन भी दरकार पड़े बा नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन दरकार होची बा तार ऑक्सीजन को आमे कम कर दबा 2 लीटर कर दबा कि वेंचुरी मास्क दबा नाजल कैनुला रिमूव करके वेंचुरी मास्क दबा किछि ऑक्सीजन डिवाइस विषय आमे डिस्कशन करबा एटी मु जहा कहली इन सीओपीडी द रेस्पिरेटरी ड्राइव इज हाइपोक्सिया डिपेंडेंट रेस्पिरेटरी ड्राइव सबले सीओपीडी पेशेंट सबले हाइपोक्सिया डिपेंडेंट रहइबो तो से जतले ब्रीदिंग तार ड्राइव बढ़िबो ब्रीदिंग जते नबो सेते तार ब्लड रे ऑक्सीजन बढ़िबो और CO2 रिटेंशन कमिबो गिविंग हाई फ्लो O2 सप्रेसेस दिस ड्राइव लीडिंग टू CO2 रिटेंशन जोटा मु एक्सप्लेन करली CO2 रिटेंशन ब्लड रे CO2 बोलले हाइपर कैप्निया बा हाइपर कार्बिया कहउचंदी जो आउ सेटा लीड्स टू ड्राउजीनेस मु किछ ऑक्सीजन डिवाइस रो इमेज देखौची नाजल कैनुला जोथि हमें 1 to 6 लीटर पर मिनिट एमती भी क्वेश्चन आसी पारे को मास्क रे केते लीटर पर्यंत ऑक्सीजन देई परिबा कोठी यूज हुए नाजल कैनुला रे 1 to 6 लीटर पर मिनिट माइल्ड डिस्ट्रेस केस रे दवा माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अछि बा टैकिपनिया रेस्पिरेटरी रेट माइल्ड बढ़ी जाईची से टाइम रे 1 to 6 लीटर दवा सिंपल फेस मास्क मॉडरेट डिस्ट्रेस रे दवा 70-80% आछि SpO2 किंतु माने हमरो फेस मास्क जनरली गोटे इमरजेंसी रे पेशेंट आसिले मॉडरेट डिस्ट्रेस रे थिले टैकिपनिया थिले ताको फेस मास्क ही दिया जाय जदी नॉन केस ऑफ COPD न होय थाए वेंचुरी मास्क होची प्रिसाइज FiO2 COPD पेशेंट मानको पई वेंचुरी मास्क आ मेनली ब्लू आ व्हाइट ब्लू दउची 24% आ 28% माने अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर ये अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर SpO2 देखि कि हां आउ गोटे क्वेश्चन टारगेट SpO2 सब बेले COPD पेशेंट रो टारगेट SpO2 88 to 92% रहइबो SpO2 देखि कि वेंचुरी मास्क ब्लू किबा व्हाइट कलर कोडिंग गुडा को पढिबो कलर वेंचुरी मास्क रो विभिन्न माने वेरियस कलर्स अछि तार कलर आ केते लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करछि सेटा देखिबो तापरे नॉन रीब्रीदर मास्क जो 10 to 15 लीटर पर मिनिट ऑक्सीजन आमे दउचे सीवियर इमरजेंसी रे नॉन रीब्रीदर मास्क यूज हुए बा बिफोर इंटुबेशन आमे जतले पेशेंट को ऑक्सीजनेट करचे 100% ऑक्सीजन सप्लाई आमे दबा पई चेष्टा करचे मेनली आंबू दिया जाय आंबू एटा बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन CPR जतले इंटुबेशन रे आंबू दिया जाय किंतु नॉन रीब्रीदर मास्क रे आमे 10 to 15 लीटर रे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को दे परिबा आरटीए पेशेंट आछि बा इमरजेंसी रे गोटे एमती पेशेंट आछि तार एयरवे क्लियर अछि एयरवे क्लियर नाही सीवीए पेशेंट हो जा भी हो प्रथमे नॉन रीब्रीदर मास्क लगे कि FiO2 100% बा 15 लीटर रे दे कि ताको इंटुबेशन प्लान करा जाय तो इमरजेंसी केस रे नॉन रीब्रीदर मास्क यूज हुए हां सीता गुड आफ्टरनून तापरे ऑक्सीजन हुड न्यूबॉर्न बेबी मानकर NICU रे यूज हुए ऑक्सीजन हुड जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को द रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रे फोलिक एसिड रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर फोलिक एसिड केते रहइबो रिसेंटली एटा चेंज हेजी एनीमिया मुक्त भारत आगुरु एनीमिया मुक्त भारत थिला एबे एनीमिया मुक्त भारत अभियान हेजी ए क्वेश्चन आसी पारे एटा रिसेंटली जून 28 रे हमर हेल्थ मिनिस्टर एनीमिया मुक्त भारत अभियान एटा कम्युनिटी रो भी क्वेश्चन एथरो आसी पारे एनीमिया मुक्त भारत अभियान जून 20 हां आंसर 500 mcg हबो फोलिक एसिड रेकमेंडेड एनीमिया मुक्त भारत अभियान हिसाब रे 500 mcg आंसर हबो हमें देखिबा एनीमिया मुक्त भारत अभियान विषय रे कहूची जून 28 2026 रे
anemia मुक्त भारत अभियान हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर करले आ जून 29 रु एटा कार्यकारी होची। anemia मुक्त भारत अभियान under the anemia मुक्त भारत अभियान pregnant women receives iron folic acid tablet, iron folic acid 500 mcg होची आंसर folic acid पई आ iron होची 60 mg। आयरन होची 60 mg। आगुरु एटा होची anemia मुक्त folic acid supplementation एमती आसे एटा 500 mcg रो folic acid tablet। anemia मुक्त भारत अभियान जो आगुरु थिला एटा प्रीवियसली 6 स्ट्रैटेजी रे थिला माने 6 बेनिफिशियरी ग्रुप 6 इंटरवेंशन 6 इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म रे थिला किंतु एबे सेटा चेंज है कि चेंज्ड जोटा जून 28 रे जो हेल्थ मिनिस्टर हमर डिक्लेयर कले सेटा चेंज है कि 7x7x7 हे गला 7 बेनिफिशियरी ग्रुप 7 इंटरवेंशन और 7 इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म रहला 7 रे एथिरे नुवा कोन ऐड हैला एलबीडब्ल्यू बेबीज बेनिफिशियरी ग्रुप रे एलबीडब्ल्यू बेबीज ऐड हेले 0 to 6 months पर्यंत नुआ जोटा ऐड हेची पुराना तो थ्योरी बहुत लेंथी हबो सेटा देखि दबो पूर्व आगरु जो छटा थिला ता संगे एटा नुआ ऐड हेची एलबीडब्ल्यू बेबीज 0 to 6 months तापरे 7th रे 7 इंटरवेंशन रे कोन ऐड हेची ईट राइट माने आयरन रिच डाइट इनटेक आउ इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म रे डिजिटल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऐड हेची। एगुडा सबु न्यूली ऐड हेची तो एटा रिसेंट जेहेतु चेंज हेची आमे एक्सपेक्ट करछु जे एमती क्वेश्चन आसी पारे कम्युनिटी रु हो नले एमती करी कि प्रेग्नेंट जो anemia मुक्त भारत अभियान रो चेंजेस डेट फेट एमती आसी पारे जेहेतु रिसेंट चेंज हेची एटा देखि दबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ द यूटेरस मु फर्स्ट क्वेश्चन रे प्लासेंटल डिलीवरी पाखरु इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस इन्वोल्यूशन माने रिटर्निंग ऑफ यूटेरस टू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट तो केते दिन भितरे यूटेरस तारो प्री प्रेग्नेंट स्टेट को हाँ 6 वीक्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट को आसुची 6 वीक्स भितरे 6 वीक्स बा 1.5 months रे प्री प्रेग्नेंट स्टेट को से आसुची। Involution is the process by which the uterus returns to its pre-pregnant size and condition after childbirth. Uterine involution is normally completed by 6 weeks বা 42 days. 42 days postpartum जदि ऑप्शन रे डेज हिसाब रे अछि ताले 42 days आंसर हबो आ जदि वीक्स हिसाब रे अछि ऑप्शन वीक्स करि के देछि ताले 6 weeks आंसर हबो। हाँ रिटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूटेरस यूटेराइन बाकी जति की ऑर्गन रहला ओवरी फैलोपियन ट्यूब सबुर साइज रे चेंजेस होई थाए तो यूटेरस आउ जति की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहला जो गुडा को चाइल्ड बर्थ रे इन्वॉल्व होउचंती से गुडा को नितार प्री प्रेग्नेंट स्टेट को आसीबा को ताको इन्वोल्यूशन को आउची। ठीक इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बिलो अम्बिलिकस जोटा मु फर्स्ट क्वेश्चन रे कहली प्लासेंटल डिलीवरी परे बिलो अम्बिलिकस थाए फार्म थाए यूटेरस फार्म टेंडर कॉन्ट्रैक्टेड थाए बिलो अम्बिलिकस तापरे डे 2 पोस्टपार्टम रे नाभाल टिके तळकु गला तापरे वीक 1 रे
साइज तार कमी कमी यूटेरस साइज ओभारी साइज वीक 1 2 रे कमिला तापरे वीक 6 बेलू से पेल्विक ऑर्गन हेकी पेल्विक पुणी प्री प्रेग्नेंट स्टेट को आसीगला और पेल्विक ऑर्गन हे गला एठी वीक 1 रे हाफ वे बिटवीन द प्यूबिक बोन रो हाफ वे को आसीगला ऑलरेडी वीक 2 बेले को प्यूबिक बोन भीतर को आसीगला आउ एक्सटर्नली पाल्पेबल हेलानी वीक 2 रे से सिम्फाइसिस प्यूबिस को आसीगला यूटेरस तार स्टेट को आउ वीक 6 बेले को यूटेरस प्यूबिक वीक 6 बेले को पूरा प्यूबिक ऑर्गन हे गला माने प्री प्रेग्नेंट स्टेट को आसीगला तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डायूरेटिक किए या भितरु फुरिसामाइड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड स्पाइरोनोलैक्टन एसिटाजोलामाइड लूप डायूरेटिक माने जे किडनी रो लूप ऑफ हेनले रे जे काम करची जो डायूरेटिक लूप ऑफ हेनले रे जहार लूप ऑफ हेनले रे जहार फंक्शन रहउची से होची लूप डायूरेटिक एटा ग्लोमेरुलस एटा होची पीसीटी प्रोक्सिमल ट्यूबुल एटा होची डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एटा होची लूप ऑफ हेनले लूप डायूरेटिक्स कौन करे एठी जो सोडियम पोटासियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर थाए ताको ब्लॉक कर देले से आउ रीअब्जॉर्प्शन हुएनी तो सबू एक्सक्रीट है कि यूरिन रे पड़ाए लूप डायूरेटिक थिक असेंडिंग लिम्ब फुरुसामाइड होची लूप डायूरेटिक कमेंट रे लिखिलणी तम माने सबू फुरुसामाइड एठी करेक्ट आंसर लूप डायूरेटिक लूप रे काम करची inhibits reabsorption of sodium chloride increasing excretion of water and electrolytes तो जेतु ब्लॉक कर देला से ट्रांसपोर्टर सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को से ब्लॉक कर दोची ताले आउ रीअब्जॉर्प्शन हे पारुनी आउ सबु एक्सक्रीट हे जाउची यूरिन रे लूप डायूरेटिक काम करची थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बाकी किछि जोड़ा ऑप्शन रे अछि एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज जे बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन करौची ऑप्शन रे अछि ना एसिटाजोलामाइड से पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल रे काम करची आउ कार्बोनिक अनहाइड्रेज हेतिबारु से बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन करौची आउ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स तो फ्लूइड एक्सक्रीट करेबो वाटर एक्सक्रीशन करेबो मैनिटल जोटा सेरेब्रल एडिमा रे दिया जाए जते बळे सीबीए पेशेंट आसे बा सेरेब्रल एडिमा हेइ थाए सीटी स्कैन रो जणा पड़े सेतोळे मैनिटल प्रेस्क्राइब करा जाए कारण से वाटर एक्सक्रीशन करे थाए से होची ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स तापरे एटा तो पढिले लूप डायूरेटिक्स जोटा लास्ट 6 ना रे आसे फुरुसामाइड antagonizes aldosterone receptor 5 aldosterone antagonist receptor जो डायूरेटिक्स रहउची से पोटासियम और सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाई दोची ताको रीअब्जॉर्प्शन हबा को दउनी सोडियम पोटासियम तो मेनली सब गुडा को फ्लूइड यूरिन थ्रो रे एक्सक्रीट करउची वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को किंतु स्पाइरोनोलैक्टन होची पोटासियम स्पेयरिंग K+ स्पेयरिंग एंटी डायूरेटिक जदि गोटे पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड रे अछि हार्ट फेलियर रे अछि तार पोटासियम लेवल सेरम पोटासियम लेवल कम आसुची ताले ताको पोटासियम स्पेयरिंग एंटी डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब करा हुए जोथरे कि पोटासियम रे रीअब्जॉर्प्शन हे जाय पोटासियम रहि जाय किंतु सोडियम आउ
वाटर एक्सक्रीट हो जाए, फ्लूइड एक्सक्रीशन हो जाए, तो पोटासियम रो लेवल टा मेंटेन हेकी रुहे। हाँ, एसिटाजोलामाइड होची ग्लूकोमा रो जो काली काली क्लास रे मु कहितली एक्वेसियम ड्रेनेज जदी बंद हो जाए हेई पारेनी ताहले एसिटाजोलामाइड सेई केस रे एसिटाजोलामाइड यूज हुए ड्रेनेज करेबा पई एक्वेसियमर को। एक्वेसियमर ड्रेनेज हेले इंट्राओकुलर प्रेशर कमेबो। ठीक, तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच vial is, एटा गोटे इजी क्वेश्चन, which vial is generally used for collecting blood samples for plasma glucose estimation? ग्लूकोज एस्टिमेशन पाई को vial यूज करा होची? EDTA vial यूज हुए सीबीसी बा हेमाटोलॉजी। ऑप्शन अनुसार एटा नुह, तो ब्लड सैंपल पाई को भाइल यूज होची? आरबीएस, एफबीएस, पीपीबीएस जो आमे टेस्ट पाई पठौचे लैब को, तो को भाइल यूज करा होची? माने को कलर कोडिंग आ सेथरे सोडियम फ्लोराइड भाइल। ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आमे बाकी भाई तार कलर एटा ग्रे कलर, सोडियम फ्लोराइड भाइल ग्रे कलर रही थाए। बाकी भाइल गुड़ा विषय भी कहि दउची, इमेज बेस्ड आसु बा एथरु क्वेश्चन आसले करि परिबो। रेड कलर होची क्लॉट भाइल, ब्लड क्लॉट होबा को छाडी के टेस्ट करा जाए, तो सब सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जति के आ बायोकेमिस्ट्री एथरे एलएफटी, आरएफटी आ जहा जति के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट अछि आ सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अछि सेगुडा को रेड भाइल ले जाए। ईडीटीए भाइल रे हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन जति की सीबीसी, ईएसआर ए सबु ए भाइल रे। आ ए भाइल रे केवल सुगर ग्लूकोज एस्टिमेशन पई आरबीएस, पीपीबीएस, एफबीएस ए सबु ग्रे भाइल जोतरे सोडियम फ्लोराइड थाए। आ पर्पल भाइल रे ईडीटीए थाए। आ स्काई कलर भाइल देखिथिबो सेतरे सोडियम साइट्रेट थाए, सेतरे कोआगुलेशन स्टडीज पीटी, एपीटीटी, डी डाइमर कोआगुलेशन स्टडीज पई स्काई कलर भाइल यूज हुए जोतरे सोडियम साइट्रेट थाए। आउ हेपारिन बोन मैरो स्टडीज पई यूज हुए, कॉमनली यूज नुह, जो बोन मैरो स्टडीज जो एरिया रे होची सेठी हेपारिन भाइल यूज होची। साइट्रेट भाइल ब्लड कल्चर येलो कलर रे आसे, किंतु भाइल रे न नै के ब्लड 8 to 10 ml जेतो दरकार हुए तार बोतल आसे, बोतल। आउ K2 EDTA गोटे अछि जोटा ब्लड टाइपिंग एबीओ ग्रुपिंग सेटा ए कलर रे हेथाय, किंतु ईडीटीए भाइल रे भी ब्लड ग्रुपिंग रिजल्ट आसे माने पठा हुए एज पर अवेलेबिलिटी। एगुडा कलर कोडिंग क्वेश्चन, कलर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आसी पारे बा कोन एंटीकोआगुलेंट कोगुडा यूज होची सेगुडा को भी क्वेश्चन ताकू नै कि भी आसी पारे। आ को टेस्ट को भाइल ले जाउची एमती आसी पारे। आ एई क्वेश्चन रे जेमती पीपीबीएस आमे को एंटीकोआगुलेंट आ को कलर भाइल रे पठेबा एमती टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे। एगुडा बहुत इजी रेगुलर प्रैक्टिस रे सब। सोडियम फ्लोराइड इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंटिंग ए फॉल्सली लो ग्लूकोज रिजल्ट। ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंट करे ब्लड रो, आ जदी फॉल्स लो ग्लूकोज रिजल्ट को आसीबा को प्रिवेंट करे, एक्यूरेट रिजल्ट दिए। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which drug is commonly used as an emergency contraceptive within 72 hours of unprotected intercourse? को ड्रग को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हुए विदिन 72 hours of unprotected intercourse रे? लिवोनर्जेस्टेरल, मिफेप्रिस्टोन, कॉपर टी, एस्ट्रोजेन ओनली पिल। लिवोनर्जेस्टेरल जो रहला सेटा होची आंसर हबो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। मिफेप्रिस्टोन होची एमटीपी ड्रग, एमटीपी मेडिकल अबॉर्शन बाय एमटीपी रे 200 mg रो
ओराली दिया हुए तापरे फॉलोड बाय मिसोप्रोस्टल 200 mg 4 tablets रूट सबलिंगुअल हे पारे बा परवाजाइनल मिफोप्रेस्टन होची एमटीपी ड्रग कॉपर टी होची कंट्रासेप्शन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन रे कॉपर टी यूज हुएनी लॉन्ग टर्म यूज रे कॉपर टी यूज हुए इस्ट्रोजेन ओनली पिल इमरजेंसी कंट्रासेप्शन रे यूज हे पारिबनी तापरे देखिबा लिवोनर्जेस्ट्रल होची आसे एमती 1.5 mg सिंगल डोज रो टैबलेट थाए 1.5 mg रो सिंगल डोज टैबलेट थाए विद इन 72 आवर्स नेले इफेक्टिव रह थाए से कोन करे ना डिले कर दिए ओवुलेशन को एग रिलीज को डिलेज एग रिलीज It is most effective when taken as early as possible within 72 hours of unprotected intercourse. Effective हुए 72 hours भीतर egg release को delay कर दिए तो ovulation delay हुए fertilization आउ हुएनी तो emergency contraception रे levonorgestrel use हुए तापरे next question which hormone is secreted by the posterior pituitary gland को hormone ADH, LH, FSH, SCTH एई तीनटा हमर सीक्रेट होची anterior pituitary रू आउ posterior ADH होची posterior pituitary हाँ ADH posterior pituitary रे एक्चुअली हाइपोथैलेमस रु posterior pituitary रू आउ गोटे हार्मोन ऑक्सीटोसिन भी posterior pituitary रू सीक्रेट होची किंतु एगुडा सिंथेसिस आ स्टोरेज आ सिक्रेशन होची posterior pituitary रू किंतु हाइपोथैलेमस रु सिंथेसिस होची एठी स्टोरेज posterior pituitary कोन होची स्टोरेज आउ सीक्रेट होची स्टोरेज एंड सीक्रेट फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी होची एडीएच आ ऑक्सीटोसिन किंतु हाइपोथैलेमस रे तार सिंथेसिस होची एडीएच रो बाकी सब जो हार्मोन रहला एगुडा को एंटीरियर पिट्यूटरी रो एलएच एफएसएच एसीटीएच बाकी जहां भी रहला ग्रोथ हार्मोन एगुडा सब एंटीरियर पिट्यूटरी रे पोस्टेरियर पिट्यूटरी रे केवल दुईटा हार्मोन एडीएच आ ऑक्सीटोसिन एडीएच रो what is the another name of ADH ADH is also called vasopressin the posterior pituitary gland stores and releases ADH and oxytocin which are produced in the hypothalamus hypothalamus रे produce होची किंतु स्टोर आ सीक्रेट होची posterior pituitary रू ADH आ oxytocin जदि क्वेश्चन आसी पारे जे प्रोड्यूस कोठु होची हाइपोथैलेमस भी थिबो पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी थिबो प्रोड्यूस जदि अछि ताले हाइपोथैलेमस हबो आ सीक्रेट जदि अछि ताले पोस्टेरियर पिट्यूटरी हबो एलएच एफएसएच एगुडा हम कहली एंटीरियर पिट्यूटरी रो सीक्रेट होची हमें टिके एडीएच विषय रे पढी दबा डिटेल्स एडीएच किडनी रे रोल ऑफ एडीएच इन किडनी से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल आउ कलेक्टिंग डक्ट ऊपर तार रोल थाए एठी एठी किछि V2 रिसेप्टर थाए V2 रिसेप्टर एडीएच कोन करे एडीएच आसिकी एठी V2 रिसेप्टर संगे बाइंड हेले एठी एक्वापोर ओपन हे जाए एक्वापोर ओपन हे जाए एक्वापोर ओपन हेले कोन हबो जेतिकी फ्लूइड बा माने जो वाटर जो गुडा का रीअब्जॉर्प्शन हबा पई
कन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डीसीटी बा कलेक्टिंग डक्ट को आसथिला एक्वा पर ओपन हे गले से गुडा को ब्लड आउ थरे ब्लड वेसल को एंटर कर जिवो रीअब्जॉर्प्शन हे जिवो इंक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज हे गला तो सेगुडा ब्लड वेसल को चली गले कौन हैला ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हैला ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हैला फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हैला ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हैला फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हैला आउ ब्लड प्रेशर मेंटेन हैला जदि एडीएच काम न करथांता एडीएच रो फंक्शनिंग न थांता हमरो वाटर जेति की बॉडी रे प्रोड्यूस होची सब एक्सक्रीट हे जाय थांता ब्लड वॉल्यूम न थांता फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हे न थांता सी वाटर रीअब्जॉर्प्शन रे हेल्प करूची एक्वा पोर एठी ओपन कले ब्लड वेसल्स को वाटर रीअब्जॉर्ब हे जाउची यूरिन रो कंसंट्रेशन मेंटेन होची 1 आउ एक्सक्रीशन रे वाटर रीअब्जॉर्प्शन रे केवल एक्सक्रीटोरी जेति की वेस्ट प्रोडक्ट रहउची यूरिन ताकु नै की बाहरुची नहले सबु पानी बॉडी रु जेति की पानी आसुची हमर ग्लोमेरुलस रु पीसीटी आउ लूप ऑफ हेनले डीसीटी को जाउ जे सबु हमर बाहरी जानता सबु पानी बाहरी जानता जदि एडीएच किछि काम न करंता तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होंतानी बॉडी रे आउ ब्लड वेसल्स ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होंतानी हाइपोवोलेमिक शॉक रे डेथ हे जाय थांता माने समस्त कर जदि हमर एडीएच काम करन थांता एडीएच काम करूची V2 रिसेप्टर रे एक्वापोर ओपन हैला रु किछि वाटर रीअब्जॉर्प्शन है कि ब्लड वेसल्स को गला ब्लड वेसल्स रो वॉल्यूम मेंटेन हैला ब्लड प्रेशर मेंटेन हैला और फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी रे मेंटेन हैला आज आमे बहुत प्रीवियस इंस्टीट्यूट रे एग्जामिनेशन रे जति की सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आछे डिस्कशन कले सेही रिलेटेड आउ कोन क्वेश्चन आसी परिबा भी आसी परिबो भी डिस्कशन करिले तो आमे नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि क्वेश्चन नै कि आसीबी इंपोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस थैंक यू सो मच आपण आउ OSSSC एग्जाम रो जेतु डेट आसीनी एबे तो एप्लीकेशन डेट भी एक्सटेंड हेलानी प्रैक्टिस कीप प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंट रहंतु निजर स्ट्रेटजी बनै कि पढिबा माने निजर स्ट्रेटजी बनांतु को टॉपिक ऊपर बेसी फोकस करिवे निजर टाइम टेबल बनै कि पढिबा स्टार्ट करंतु MCQs प्रैक्टिस करंतु आउ मु अछि आपण मानको पई इंपोर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस नै कि लाइव आसुची थैंक यू।